नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी आज की कहानी है सास को सबक। उर्मिला जी ने अपना काम जल्दी जल्दी खत्म किया क्योंकि उन्हें जल्दी थी घर में बेटी के आने की। आज उनकी प्यारी बेटी 6 महीने बाद रक्षाबंधन पर घर आ रही थी। हाँ, यह बात अलग है कि वह हर महीने में 2 बार चक्कर लगाने वाली लॉकडाउन की इस बीमारी की वजह से न आ सकी। उर्मिला जी ने घर के सभी नौकरों को हिदायत दे दी थी कि सब कुछ उनकी बेटी के, जिसका नाम स्नेहा है, उसकी पसंद के अनुसार होना चाहिए। खासकर पकवान वही बनेंगे। और बहू रीना भी, जिसे उर्मिला जी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उसको भी बिना मन के कह दिया था कि बेटा रीना, स्नेहा को तुम्हारे हाथ की खीर बहुत पसंद है तो जरूर ही बनाना। सुबह से रसोई में काम करती रीना को यह कोई नई बात नहीं लग रही थी। हर बार उस बेचारी पर यही जुल्म होता था। जब भी ननद आती है, उसकी पसंद का खाना बनाना इतना बन जाता है कि स्नेहा भी खुद नहीं खा पाती और अपनी प्यारी भाभी को बस एक ही बात कहती है, इतना कुछ बनाने की क्या जरूरत थी भाभी। और बदले में रीना बस मुस्कुराकर अपना दर्द छुपा लेती है। आज फिर वही हुआ। राघव, जो रीना का पति है, एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। स्नेहा की फ्लाइट आने वाली थी और वह घड़ी भी आ गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, स्नेहा के घर वापसी का। आज पूरे 6 महीने बाद स्नेहा घर आई और उसे लगा सदियों बाद आई है। उर्मिला देवी ने अपनी फूल सी बच्ची को गले लगा लिया और उसके बेटे अंश को गोद में ले लिया। रीना रसोई से भागती हुई आई और अपनी ननद के पैर छूकर बोली, कैसी हो दीदी आप? दिन पर दिन आप तो और खूबसूरत दिखने लगी हो। और ऐसा बोलकर रीना मुस्कुरा दी। उर्मिला जी ने इसी बात पर अपनी बेटी की नज़र उतार ली और बताया कि रीना, स्नेहा हर रोज योगा करती है, साथ में संतुलित खाना भी खाती है, तुम्हारी तरह कुछ भी नहीं खाती। यह बात रीना को तीर की तरह चुभी। पर यह तो हर बार की बात है। स्नेहा घर आती है, हर बात पर रीना को सुनाए ही जाते हैं। आखिरकार हो भी क्यों ना। रीना का वजन 80 किलो जो हो गया था। यह बात अलग है कि वह जब इस घर में आई थी तब 60 किलो की थी। फिर तो उसकी दुनिया ही बदल गई। अपने मायके में सुबह 9 से 10 बजे तक उठने वाली रीना अपने ससुराल में 5 बजे उठ जाती है, या कहो कि उठा दी जाती है। दिन भर सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन जब खुद खाने चलती है तो कभी कुछ न कभी कुछ खत्म हो ही जाता है। जो भी मिलता है उसी से खा लेती है। उस पर भी उसकी सास का कहना, कितना खाओगी, इसीलिए तो तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। पर वह कुछ नहीं कहती। बेवक्त का खाना नुकसान करता है। जब भूख लगती है तो नहीं खा पाती है और जब खाती है तब तक भूख मर जाती है। पर किसको बोले कि उसके बढ़े हुए वजन का जिम्मेदार कौन है। तभी स्नेहा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, माँ कितनी गर्मी है यहाँ। यहाँ तो एसी भी नहीं है माँ, मुझे एसी में रहने की आदत है तो गर्मी सहन नहीं होती। यह कहते हुए स्नेहा कूलर के आगे जाकर बैठ गई। रात को जब लोग खाना खाकर सो गए, सुबह उठे तो घर में बहुत चहल पहल देखी। रीना ने अपनी सास से पूछा, माँ कुछ काम हो रहा है क्या दीदी के कमरे में? इतनी भीड़ क्यों है? हाँ, तुम्हारी दीदी के कमरे में एसी लगवा रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है ना। जा सबके लिए चाय बना के ला दे। माँ जी, जब एसी लगवा ही रही हैं तो एक मेरे रूम में भी लगवा दीजिए। अच्छा, कभी एसी देखी भी है अपने मायके में? बहुत एसी का शौक है तो अपने बाप से कह दो एसी लगवा दे तुम्हारे कमरे में। तुम्हारे गरीब घर में तो तुमने कूलर भी नहीं देखे होंगे। मैंने कूलर भी लगवा दी, वही बहुत है। रीना की सास यह कहते हुए चली गई और रीना की आंखों में आंसू आ गए। रीना ने रात का खाना बना दिया था और सबको खाना परोस रही थी। तभी स्नेहा बोली, भाभी रात के 10 बज रहे हैं, आइए ना हमारे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। पर रीना की सासू माँ का कहना था, बेटा बेटा स्नेहा, रीना इस घर की लक्ष्मी है, उसे सबके बाद में भोजन करना चाहिए। पर यह बात रीना के साथ साथ स्नेहा को भी चुभी। माँ, आप कौन सी जमाने में जी रही हो? अब ऐसा कुछ नहीं है भाभी, आप अपनी प्लेट लाओ, मैं खाना निकाल देती हूँ, नहीं तो मुझे भी नहीं खाना। बोलकर स्नेहा चुपचाप बैठ गई। अब अपनी प्यारी बेटी की जिद के आगे माँ हार मान गई और रीना को साथ बैठकर खाना खाने की इजाज़त दे दी। रीना की आंखें नम हो गई क्योंकि आज 4 साल बाद रीना ने सबके साथ बैठकर खाना खाया, न कि रसोई घर में अकेले बैठकर। आज पूरा घर साथ में बैठकर खाना खा रहा था। मौका भी था और दस्तूर भी था,
तो रीना ने इस पल को गंवाना सही नहीं समझा और डरते हुए घर की मुखिया उर्मिला देवी जी से पूछ लिया, मम्मी जी, इस राखी पर दीदी भी घर आ गई हैं और मैं भी 2 साल से अपने मायके नहीं जा पाई हूँ। माँ पापा और भाई सब बुला रहे हैं, क्या मैं भी चली जाऊं कुछ दिनों के लिए अपने घर? अपने घर यह शब्द सुनकर उर्मिला जी के कान खड़े हो गए। सबकी बातें एकदम से खामोश हो गईं और नजरें उर्मिला जी पर टिक गईं। अपना घर? यह क्या तुम्हारा घर नहीं है? रीना, हमने कभी किसी चीज की कसर नहीं छोड़ी तुम्हारे लिए जो तुम ऐसा बोल रही हो। तभी अपने बात को संभालते हुए, नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस यह कहना चाहती थी कि 2 साल से मम्मी पापा बुला रहे हैं, मैं नहीं जा पा रही थी। अब इस बार चली जाती हूँ, सबसे मिलना भी हो जाएगा। तभी उर्मिला जी का एक तीर उड़ते हुए रीना के दिल पर लगा। बेटा, अभी घर की बाहर निकलना सही नहीं होगा। बीमारी फैली है चारों तरफ और तुम कैसे जाओगी? ट्रेन बस तो सब बंद है। पर यह बात अलग है कि घर में 2-2 कार है, पर वह रीना को मायके छोड़ने के लिए नहीं है। हाँ, यह भी बात अलग है कि उनकी बेटी खुद अपने 8 साल के बेटे अंश के साथ फ्लाइट से आई है। यह बात बोल के उर्मिला जी अपने कमरे में चली गई, पर रीना वहीं बैठे हुए रोते हुए सोचने लगी, क्या इस घर में मेरा बस एक ही वजूद है, रसोई संभालने का? मेरी ख्वाहिशें, मेरे सपने, मेरे अरमान, मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती। और अब रीना को सब याद आ रहा था कि 3 साल पहले जब राघव के पिता रिश्ता लेकर गए थे, तब क्या कहा था कि बेटी, कुछ भी हो जाए किसी के सामने झुकना मत, क्योंकि एक बार तुम चुप रही और झुक गई, वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें तुम्हारी पहचान स्वयं ही बनानी है और इसमें तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। कितनी खुशी से सामान बांध कर रखा था रीना ने कि इस बार वह अपने मायके जाएगी, पर उसका यह सपना अधूरा रह गया। राघव आकर सो गया चुपचाप। ना तो उसने रीना को चुप कराया और ना ही उसे समझाने की कोशिश की। रोते हुए अपने सामान को एक एक कर वापस अलमारी में रखते हुए रीना को एक डायरी मिली, उसकी कुछ खास डायरी जिसमें सब कुछ लिखा करती थी। डायरी का पहला पन्ना खोलते ही उसकी सारी पुरानी यादें ताजी हो गईं। कॉलेज के हजारों पुरस्कारों से कैसे उसका भरा है यह पन्ना। और यह कहानी तो उसकी पसंदीदा है कि कैसे अपने छोटे भाई की लड़ाई में वह बीच में कूद गई थी और 2 लड़कों को अकेले ही धो डाला था। फिर कैसे वह पूरे स्कूल में एकदम से खास बन गई थी। शादी के पहले माँ पापा बहुत नाच करते थे रीना पर, और अब वही रीना अपनी आंखों से कोसों दूर यह सब सह रही है। आखिर क्यों? क्या हो गया है मुझे? हर वक्त लड़ने झगड़ने वाली आज खुद अपने हक के लिए आवाज तक नहीं उठा पा रही है। पर क्यों? अब बहुत हो गया। अब से रीना वही पुरानी रीना को वापस लाएगी। मैं नहीं करूंगी तो मेरे लिए कौन करेगा? और कहते हुए सामान फिर से बैग में रख दिया और आंखों को आराम देने के लिए लेट गई। सुबह नींद खुली किसी के दरवाजा खटखटाने से। आखिर सुबह के 5 बजे से 6 जो बज गए थे। हर बार वह जल्दी दरवाजा खोल देती ताकि राघव की नींद न खुल जाए, पर आज रीना का मन नहीं था, तो वो लेटी रही और राघव ने दरवाजा खोला। उर्मिला देवी को देखकर बोला, क्या माँ, इतनी सुबह उठा दिया? यह कौन सा वक्त होता है उठने का? खुद भी सो जाओ और हमें भी सोने दो, कहकर दरवाजा बंद कर दिया। उर्मिला जी को समझ नहीं आ रहा था कि सूरज आज पश्चिम से कैसे निकल आया। उनका इकलौता प्यारा बेटा ऊंची आवाज में बोला, और रीना उठी भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, कहते हुए मन को समझा लिया और खुद ही रसोई में जाकर चाय बनाने लगी, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा रीना की होती है। आज रीना की सुबह 8 बजे नींद खुली और आज उसने चाय के साथ नाश्ता भी किया, वह भी खुद ही बनाकर। उर्मिला देवी ने ताना मारते हुए कहा, अब उठी? और रीना ने कहा हाँ, पर यह नहीं कहा जो वह रोज कहती है कि माफ करिए मम्मी जी, आज देर हो गई। इतने में स्नेहा भी उठकर आ गई। रीना ने पूछा, नाश्ते में आलू पराठा बना रही हूँ, आप खाएंगी? स्नेहा ने हामी भर दी और उर्मिला जी के पास जाकर बैठ गई। सुबह की सारी बातें स्नेहा को बताकर वह चिंता में पड़ गई। ऐसा कैसे हुआ? स्नेहा ने उर्मिला जी को समझाने का प्रयास किया, पर उर्मिला देवी जो हर चीज जो उनके अनुसार चाहती हैं, उन्हें यह बगावत लगी। नाश्ते पर पराठा परोस दिया और सबने खाया और सब गार्डन में बैठकर बात करने लगे, सिवाय रीना के। सब अपनी बातों में मशगूल थे कि उतने में रीना अपना पसंदीदा रेड साड़ी पहनकर छोटी सी बिंदी लगाए
लटकने वाले कान में कुंडल पहनकर, जुल्फे खोलकर, दोनों हाथ में बैग लिए सामने आई और ऊंचे स्वर में कहा, मैं अपने घर जा रही हूँ। नाश्ता मैंने कर लिया है और रास्ते के लिए भी रख ली है। आप लोग खाना बना लीजिएगा और बर्तन भी सिंक में रखे हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा। और राघव, आप मुझे मायके छोड़ दोगे? और हाँ, मैंने आपका क्रेडिट कार्ड रख लिया है ताकि मैं आप लोगों की तरफ से मेरे घर वालों के लिए कुछ तोहफे ले सकूं। राघव ने पूछा, कब आओगी रीना? तब रीना ने कहा, जब मन किया तब। ठीक है, ऐसा कहकर राघव ने रीना को गाड़ी में बैठने के लिए कह गया और छोड़ने के लिए चल दिया। सब खामोश हो रीना को ओझल होता देखकर बस यही सोचने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक ऐसा क्या हुआ, और रीना की खुशी सातों आसमान को चीर रही थी। आज उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कदम उठाया था। तो दोस्तों, आशा करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।